हेलो क्लास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मेरा नाम है मनोज राठौड़। मैं यहाँ डिवीज़न में ओएस क्वार्टर से लूँ। आप में से कितने हेड क्वार्टर से हैं? वेरी गुड। परेल से? गुड। और बीसीटी वाले तो पहचानते हम, है ना। अभी हम आपको क्वार्टर के बारे में, क्वार्टर अलॉटमेंट रेलवे क्वार्टर्स वो किस तरह से करते हैं और उसके जो रूल्स है ना, वो ब्रीफ में मैं आपको समझाऊंगा। आप लोगों से एक गुजारिश है कि जैसे स्कूल कॉलेज में हम करते थे कि हमारा लेक्चरर लेक्चर देता है और हम लोग नीचे मुंडी करके बुक में लिखना चालू करते हैं, उस तरीके से आप मत करिएगा प्लीज़। मैं जब आपको बोलूँगा आप लोग लिखिए, तब लिखिएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, तो हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। उसके अंदर से एक सुविधा है रेलवे आवास, यानी रेलवे क्वार्टर्स, जो हम लोग को सब्सिडाइड रेंट पे है ना उपलब्ध किया जाता है। अब मैंने कहा सब्सिडाइज रेंट मतलब अलाउंस नहीं। हाउस रेंट अलाउंस अगर आपको क्वार्टर मिलता है तो वो तो बंद हो ही जाता है। उसके अलावा एक नॉर्मल रेंट होता है ना, जो आपको पे करना पड़ता है अगर आपको क्वार्टर मिलता है तो। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी बोल रहा हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे बेधड़क पूछ लीजिएगा। ओके। अब हम चलते हैं कि हमें क्वार्टर का एलिजिबिलिटी किस तरह तय करना है, जो रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। क्वार्टर अलॉटमेंट अलग अलग ग्रेड पे वाले को अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें भी दो टाइप के रूल है। एक है रनिंग वाले एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय रनिंग कैटेगरी में काम करते हैं वो, और दूसरे है नॉन रनिंग। पहले हम नॉन रनिंग वाले का देखेंगे। जो भी एम्प्लॉय जिसका ग्रेड पे अप टू 1800 है उसको टाइप 1 क्वार्टर अलॉट किया जाता है, मतलब कि वो एलिजिबल होते हैं टाइप 1 क्वार्टर के लिए। ग्रेड पे 1900 से लेके 2400 तक टाइप 2 क्वार्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। लिखिए लिखिए मैडम। ग्रेड पे 2800 से लेके 4200 तक टाइप 3 रेलवे क्वार्टर्स, और ग्रेड पे 4600 एंड अबव टाइप 4 रेलवे क्वार्टर्स। ये हो गया अदर देन रनिंग कैटेगरी। हाँ, रिपीट करूँ? अप टू 1800 ग्रेड पे टाइप 1 क्वार्टर, 1900 से 2400 ग्रेड पे टाइप 2 क्वार्टर, 2800 से लेके 4200 टाइप 3 क्वार्टर, 4600 एंड अबव टाइप 4 रेलवे क्वार्टर्स। अब रनिंग कैटेगरी है, उनके लिए क्या है? अप टू ग्रेड पे अप टू 1800 टाइप 1 रेलवे क्वार्टर्स, ग्रेड पे 1900 टाइप 2 रेलवे क्वार्टर्स, 2400 एंड 2800 टाइप 3 रेलवे क्वार्टर्स, और ग्रेड पे 4200 एंड अबव टाइप 4 रेलवे क्वार्टर्स। क्लियर? अब लिखना बंद कर दीजिए। अब ये क्वार्टर जो मैंने कहा टाइप 1 रेलवे क्वार्टर और टाइप 2 रेलवे क्वार्टर, टाइप 3 रेलवे क्वार्टर, टाइप 4 रेलवे क्वार्टर, ये रेलवे के अंदर टाइप 1 क्वार्टर छोटे होते हैं,
टाइप 2 उससे बड़े होते, टाइप 3 टाइप 4 उससे बड़े होते। ठीक है। अब टाइप 1 रेलवे क्वार्टर में 3 टाइप के रेलवे क्वार्टर होते। एक स्टैंडर्ड रेलवे क्वार्टर, एक सब स्टैंडर्ड रेलवे क्वार्टर, और एक होता है नो स्टैंडर्ड रेलवे क्वार्टर। आप सुनिएगा तो मजा आएगा, है ना, आप लिखिएगा नहीं, सुनिएगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेलवे क्वार्टर क्या होता है? स्टैंडर्ड रेलवे क्वार्टर वो होता है जिस क्वार्टर में टॉयलेट की सुविधा होती है, मतलब क्वार्टर के अंदर या एडजॉइनिंग में, उसी के बगल में सेपरेट, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेलवे क्वार्टर। सब स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर 3 यहाँ क्वार्टर है, और साइड में 3 और 3 बाथरूम बनाए है ना, जो कोई भी यूज कर सकता है। कोई भी रूम वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, कोई भी वो बाथरूम यूज कर सकता है। ऐसे क्वार्टर को सब स्टैंडर्ड क्वार्टर कहते हैं। ठीक है। अब नो स्टैंडर्ड क्वार्टर क्या होता है? नो स्टैंडर्ड क्वार्टर बम्बई में बहुत कम है, लेकिन नॉन सबर्बन में ज़्यादा है। वो क्वार्टर ऐसे होते हैं जैसे एक चाल में क्वार्टर है और उसका बाथरूम कॉमन है ना, वो चाल से कुछ लंबी दूरी पर है, चाहे वहाँ पे पानी की सुविधा हुए या फिर रात में आपको पानी लेके जाना पड़े। ऐसे क्वार्टर को बोलते हैं नो स्टैंडर्ड क्वार्टर। ठीक है। रेंट ऑफ रेलवे क्वार्टर इन सभी का एक ही तरीके का होता है जो रेलवे बोर्ड ने डिफाइन किया है। क्लियर? टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में इस तरीके का कुछ बाइफर्केशन नहीं होता है। ओके। अब जैसे कि हम लोग जानने को आए हैं रेलवे क्वार्टर अलॉटमेंट के बारे में भी। अब रेलवे क्वार्टर अलॉटमेंट कैसे किया जाता है रेलवे में? उसके अंदर रेलवे बोर्ड ने क्राइटेरिया रखा है कि जो स्टाफ है उसको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है। 1969 में जीएम ने एक लेटर सर्कुलेट किया था जिसके अंदर एसेंशियल कैटेगरी बता दी गई थी। एसेंशियल कैटेगरी बता दी तो बाकी की जितनी कैटेगरी उसमें नहीं थी वो सभी को नॉन एसेंशियल माना गया था। क्लियर? और जो एसेंशियल कैटेगरी थी उसमें से भी जो रनिंग कैटेगरियाँ थी वो तो हम सब जानते ही है, जो गाड़ी चलाते हैं वो रनिंग कैटेगरियाँ होती है, और रनिंग कैटेगरी अलग की गई थी। ठीक है। हेडक्वार्टर में और परेल में आज भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल कैटेगरी में ही क्वार्टर दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि डिवीज़न बहुत बड़ा है तो यहाँ पे पूल वाइज क्वार्टर अलॉटमेंट होते हैं। अब पूल वाइज क्या होता है? कोई बताएगा? पूल क्या होता है? वेरी गुड। पूल ये होता है कि जो एम्प्लॉई जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जैसे कि आप अभी मुझे लगता है एडमिन डिपार्टमेंट से हो तो एक एडमिन डिपार्टमेंट का पूल बना दिया। जो ट्रैफिक वाले हैं उसके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, कारशेड वाले के लिए कारशेड, लोको शेड का लोको शेड, ऐसे करके टोटल 18 पूल यहाँ पे डिवीजन में बनाए गए हैं, जिसमें टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 रेलवे क्वार्टर अलॉट हो रहे हैं एट प्रेजेंट। ठीक है। और एक पूल है वो कॉमन पूल है जिसमें टाइप 1 रेलवे क्वार्टर अलॉट होते हैं। अब समझे? उसमें कोई भी पूल नहीं है, वो कॉमन पूल है। सभी पूल के सीनियोरिटी और क्वार्टर्स एक साथ में अलॉट होते हैं एज पर टन। क्लियर? जैसे कि मानो एडमिन वाले ने पहले अप्लाई किया, एक ट्रैफिक वाले ने अप्लाई किया, तो जो भी पहला अप्लाई किया वो 1 नंबर, ट्रैफिक वाला दूसरा नंबर, सो ऑन, जैसे चलता रहता है। ठीक है। और उसी के हिसाब से क्वार्टर अलॉट होते हैं। अब
क्वार्टर अलॉट करने के लिए पहले तो हमें क्वार्टर चाहिए, ठीक है। तो क्वार्टर कैसे आते वो मैं बताता हूँ। IOW जिसको अभी डेजिग्नेट किया है SSC वर्क्स, ठीक है, उसके अंदर ये जो भी हमारा जोन है या हमारा एरिया है उसको बाइफोकेट किया गया है। हमारा जो एटेस्टेशन माना जाता है वो है चर्चगेट टू विरार, ठीक है। चर्चगेट टू विरार एटेस्टेशन माना जाता है हमारे यहाँ। हम लोग जो क्वार्टर लोड कर रहे हैं वो चर्चगेट टू विरार के बीच में ही कर रहे हैं। उसके आगे भले ही वो इलेक्ट्रीफाइंग सबर्बन एरिया गिना जाता है अप टू ढानू तलक, लेकिन जो वैतरणा है, वैतरणा से आगे जो भी स्टेशन है वहाँ पे अपनी अपनी अलग हाउसिंग कमेटियाँ है और वही वो क्वार्टर अलॉट करते हैं। क्लियर। अब IOW के पास एक बंदा जाता है, मान लीजिए एडमिन डिपार्टमेंट का, वो जाके बोलता है साहब मेरे पास रेलवे क्वार्टर है, मैं रिटायर होने वाला हूँ या मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं क्वार्टर खाली करना चाहता हूँ, ठीक है। अब IOW क्या करेगा, उसका आई कार्ड लेगा और उसका क्वार्टर नंबर वगैरह चेक करेगा अपने रजिस्टर में और उसका इलेक्ट्रिक बिल क्लियर है क्या नहीं वो देखेगा और उसके बाद में वो क्वार्टर वैकेंट घोषित करेगा अगर सभी चीज़ बराबर है तो, और वो क्वार्टर का उसको वैकेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। अब वैकेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, उसके अंदर वो एम्प्लॉय का नाम, उसका डेजिग्नेशन, बराबर है, कहाँ काम करता है और कब उसने क्वार्टर खाली किया और क्वार्टर किस टाइप का है और क्वार्टर नंबर क्या है, ये लिखा जाता है। ऐसे अक्खे महीने में, पूरे महीने में जितने भी क्वार्टर्स उस IOW की जुरिडिक्शन में है वो खाली हुए हैं तो उसकी एक कंसोलिडेट लिस्ट बना देता है IOW और 1 से 5 तारीख के बीच में वो जो भी क्वार्टर अलॉटमेंट अथॉरिटियाँ है, जैसे कि हमारे यहाँ क्वार्टर अलॉटमेंट होती है DRM ऑफिस से, हेडक्वार्टर से, परेल से, CWM परेल, JRS से, अकाउंट से, बराबर है, इस तरीके से RPF से हमारे यहाँ क्वार्टर अलॉटमेंट होते हैं। अब वो तो अपने जुरिडिक्शन की एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बना देता है कि ये क्वार्टर इसने खाली किया, इसने खाली किया। अब बीइंग ए डीलिंग क्लर्क आप लोगों को अगर करना पड़े तो आप लोगों को अपने बंदे कौन से है जिसने ये क्वार्टर खाली किए हैं वो आपको छांटना है उस लिस्ट में से। क्लियर। जैसे मान लीजिए एक ने लिखा X आदमी ने खाली किया, उसका डेजिग्नेशन है पेंटर और वर्किंग अंडर CWM परेल, तो क्वार्टर किसका हो जाएगा, परेल पुल का। वेरी गुड। अगर उसने लिखा है सीनियर क्लर्क वर्किंग अंदर HQ चर्चगेट, तो ये चर्चगेट का हो जाएगा। सिमिलरली JRH लिखा है तो JRH का हमारे अंदर आएगा डिवीजन में, ठीक है। अगर वो सीनियर क्लर्क जूनियर क्लर्क है तो, और उसके अलावा है स्टाफ नर्स वगैरह है तो JRH में चला जाएगा। वो RPF ने खाली किया तो RPF में चला जाएगा। क्लियर। अब ये पूरी लिस्ट हम लोग तैयार करेंगे जब IOW का वैकेशन हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगा तब, और हमारे क्वार्टर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लियर। अब क्वार्टर खाली भी हो गए, आइडेंटिफाई भी हो गए, अब हमको अलॉट करना है ना, अलॉट करना है ना। तो उसके लिए क्या जरूरी है, किसको अलॉट करेंगे हम क्वार्टर, उसके लिए जिन्होंने अप्लाई किया है हमारे पास, है ना, उसी को अलॉट करेंगे ना। जैसे अभी ये भाई साहब है, इन्होंने अप्लाई नहीं किया, इनको तो अलॉट नहीं करेंगे। अब जैसे कि महीने का एसेंशियल नॉन एसेंशियल रनिंग, ठीक है, और पुल वाइज, तो हमारे यहाँ जैसे जैसे लोगों ने अप्लाई किया है तो उसी तरीके से पुल वाइज या एसेंशियल नॉन एसेंशियल जहाँ पे है वहाँ पे उसकी एक वेटिंग लिस्ट तैयार होती है। वेटिंग लिस्ट में 3 तरह की वेटिंग लिस्ट होती है, ठीक है। एक होती है चेंज ऑफ रेलवे क्वार्टर, दूसरी होती है फ्रेश रेलवे क्वार्टर एसेंशियल स्टाफ,
और तीसरी होती है फ्रेश रेलवे क्वार्टर, नॉन एसेंशियल स्टाफ। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे जो जो स्टाफ है, जहाँ ये कैटेगरियाँ फॉल होती है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, वो उस तरीके से अपना लिस्ट बना लेते हैं। क्लियर? अब जो हम लोग को प्रायोरिटी देना है रेलवे क्वार्टर अलॉटमेंट के लिए, वो हमको पहले चेंज वाले को देना है। ठीक है, ये लोकल इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि रेलवे बोर्ड ने कहा है, जो गाइडलाइन बनाई है, उसमें ये भी कहा है कि जो भी एरिया वाइज आपको क्वार्टर अलॉटमेंट में सुविधा हो रही है, उस तरीके से आप रूल बना सकते हो। उसके अंदर यूनियन और एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में बैठ के ज्वाइंट मीटिंग करके एक इंस्ट्रक्शन निकालने पड़ते हैं, जिसको लोकल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। लगभग सभी जगह पे ये लोकल इंस्ट्रक्शन इश्यू होते हैं और अपने अपने जो इश्यू हुए हैं उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लिस्ट भी तैयार हो गई, क्वार्टर भी खाली है, बराबर है। अभी अलॉट करने, अब अलॉट कैसे करेंगे हम? अलॉट करने के लिए कुछ प्रोसीजर होता है। ठीक है, नहीं कि हमने बैठ लिए और अपने हाथ से लिख दिया अलॉट हो गया। तो उसके लिए रेलवे बोर्ड ने हाउसिंग कमेटियां का फॉर्मेशन किया है। अब हाउसिंग कमेटी क्या होती है? हाउसिंग कमेटी ये होती है, जैसे इसके अंदर यूनियन के और एसोसिएशन के नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अफसर होता है। जनरली जैसे यहाँ डिवीज़न में एडीआरएम टी वो चेयरमैन की भूमिका निभाते हैं, और जितने भी डीएस है, डीएस मतलब डिविजनल सेक्रेटरीज, जैसे डब्ल्यूआरएमएस के, डब्ल्यूआरयू के, एसी/एसटी के, ओबीसी से, वो यूनियन की तरफ से उसके अंदर बैठते हैं। ये रेलवे बोर्ड ने प्रावधान किया है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया हमारा डिवीज़न बहुत बड़ा है ना, और 18 पुल की मीटिंग होती है, 18 + 1 19 पुल की। तो बीइंग ए एडीआरएम या डिविजनल सेक्रेटरी, इनके पास बहुत सारे काम होते हैं, वो अके महीने मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, एडीआरएम साहब ने ब्रांच ऑफिसर लोगों को नॉमिनेट किया है एज ए चेयरमैन। ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक का है तो ट्रैफिक का कोई ब्रांच ऑफिसर, कारशेड का है तो कारशेड का ब्रांच ऑफिसर, एडमिन का है तो एडमिन का कोई ब्रांच ऑफिसर, ये नॉमिनेट किया है। वो चेयरमैन की भूमिका अदा करते हैं। और डीएस लोगों ने अपने अपने यूनियन के उस डिपार्टमेंट के या अदर डिपार्टमेंट के भी, उनको जो लगता है कि आदमी हमारा हाउसिंग कमेटी बराबर कर पाएगा, उसे नॉमिनेट किया है वो सभी पुलों में। और जहाँ पे एसेंशियल नॉन एसेंशियल, जैसे परेल हेडक्वार्टर में है, जहाँ पे पुल का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहाँ पे 4 मेंबर उन्होंने नॉमिनेट कर दिए और एक ब्रांच ऑफिसर होता है। ये पांचों मिलके हाउसिंग कमेटी तैयार होती है। ठीक है, यही हाउसिंग कमेटी में जो हमारे जो रेलवे क्वार्टर वैकेंट हुए हैं, हमारी जो लिस्ट तैयार हो गई है, वहाँ पे जाके हमको उसको अलॉट करना है और उसकी मिनट्स तैयार करनी है। ठीक है, अब अलॉटमेंट कैसे करेंगे? क्वार्टर भी हमारे पास है, हाउसिंग कमेटी भी तैयार हो गई है ना, वेटिंग लिस्ट भी तैयार है। अब क्वार्टर अलॉटमेंट कैसा करेंगे? मान लीजिए एक क्वार्टर खाली होता है एक्स, जो वसई रोड का है। ठीक है, हमें पहला कौन सी लिस्ट देखनी है? उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की चेंज ऑफ, वेरी गुड, चेंज ऑफ रेलवे क्वार्टर। अगर किसी ने मांगा है चेंज ऑफ रेलवे क्वार्टर वसई, ठीक है, अभी एक क्वार्टर मैं ये भी बता रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर का क्वार्टर है। ठीक है, अब उसने मांगा है वसई पहला माला, दूसरा माला, उसके बाद में मांगा है किसी ने वसई एक्सेप्ट ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, उसके बाद में किसी ने नहीं मांगा है, मतलब जैसे अंधेरी वगैरह मांगा है,
और उसके बाद में एक लास्ट में मांगा है, उसने लिखा है वसई, सिर्फ वसई। ठीक है, क्वार्टर किसको अलॉट होगा? लास्ट वाले को। क्यों होगा? क्योंकि उसने पूरा वसई मांगा है। ठीक है, और जबकि ऊपर वाले ने एक पर्टिकुलर फ्लोर मांगा है जो कि एक क्वार्टर फोल नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, तो हम उसको अलॉट नहीं कर पाएंगे। अभी मानो किसी ने भी नहीं मांगा है वसई, तब हम क्या करेंगे? चेंज ऑफ रेलवे क्वार्टर की लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में वसई किसी ने भी नहीं मांगा है, या तो जो मांगा है जब सभी ने फर्स्ट फ्लोर एंड अबाव जो भी मांगा है, तब क्या करेंगे? वेरी गुड। अगर वहाँ पे एसेंशियल की लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट, तो हम देखेंगे एसेंशियल में किसी ने मांगा है क्या। अब परेल में और हेडक्वार्टर में फ्रेश वेटिंग लिस्ट, जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल होती है उनको बोलते हैं फ्रेश, जिसके पास क्वार्टर नहीं है। ठीक है, वो वेटिंग लिस्ट वाले को चॉइस नहीं दिया है, लेकिन डिवीजन में उसको चॉइस देने के लिए अलाउ किया है। मैक्सिमम 5 चॉइस दे सकता है स्टेशन की। अब ये क्वार्टर डिवीजन का है और उसके अंदर उन्होंने 5 चॉइस भी दी है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों को। अब हमने देखा कि भाई ये क्वार्टर फ्रेश एसेंशियल में देना है ना, तो वैसे अगर उसमें भी किसी ने नहीं मांगा है तब क्या करेंगे? नॉन एसेंशियल। वेरी गुड। अब इसके अंदर कोई डिपार्टमेंट में जहाँ पे एसेंशियल नॉन एसेंशियल डिवीजन में भी है, वहाँ पे क्या होता है, कहीं पे 2:1 का रेशियो है, और कहीं पे जो कैटेगरी ने क्वार्टर खाली किया है, मानो एसेंशियल कैटेगरी ने खाली किया है, तो एसेंशियल को ही वो क्वार्टर लॉट होता है, और नॉन एसेंशियल ने खाली किया है तो नॉन एसेंशियल को वो क्वार्टर लॉट होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? अलग अलग, जैसे कि मैंने कहा लोकल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जैसे कारशेड में एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों ही कैटेगरी के बंदे काम करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे एसेंशियल काम ज़्यादा होता है तो एसेंशियल कैटेगरी के एम्प्लॉई ज़्यादा है वहाँ पे, नॉन एसेंशियल के बहुत ही कम है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम 2:1 का रेशियो फॉलो करेंगे तो हमारे क्वार्टर तो खाली रह जाएंगे, क्योंकि आदमी है ही नहीं। 100 के सामने मुश्किल से 2 होंगे या 4 होंगे, तो वहाँ पे 2:1 का रेशियो फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये रखा है कि एसेंशियल ने खाली किया है तो एसेंशियल के पास जाएगा, नॉन एसेंशियल ने खाली किया है तो नॉन एसेंशियल के पास जाएगा। ठीक है, अब जैसे एडमिन है हमारा डीआरएम ऑफिस का, यहाँ पे भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल कैटेगरी के लोग हैं। जैसे ग्रेड पे अप टू 4200, अप टू मतलब 2800 तक, वो सभी नॉन एसेंशियल में आते हैं, और 4200 एंड अबाव जो ग्रेड पे है वो सब एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? अब हमने देखा कि एसेंशियल कैटेगरी में भी किसी ने वसई का क्वार्टर डिमांड नहीं किया है। अब हम चलेंगे नॉन एसेंशियल की तरफ। ठीक है, जहाँ पे 2:1 का रेशियो नहीं है। अब हमको नॉन एसेंशियल में क्यों देना है? टू सेव द रेलवे रेवेन्यू। ठीक है, अब नॉन एसेंशियल कैटेगरी में मान कर चलो किसी ने नहीं मांगा है वो क्वार्टर, तब क्या करेंगे? उस क्वार्टर का क्या करेंगे? वो क्वार्टर हम लिखेंगे मिनट्स बुक में नो डिमांड। मतलब ये मीटिंग में आज की तारीख में किसी ने भी ये क्वार्टर को डिमांड नहीं किया है। अब अगले महीने देखेंगे, अगर किसी ने डिमांड किया तो उसको दे देंगे। अगर मान के चलो 6 महीने तक वो क्वार्टर डिमांड कोई भी नहीं करता है ना, तब अगर वो 6 महीने से ज़्यादा खाली रहता है तो ऐसे क्वार्टर की एक लिस्ट बनाई जाती है और वो कमिटी अथॉरिटी से अप्रूवल लेके उसको अनवांटेड क्वार्टर करके घोषित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मैं बता रहा था, हमने वो पूल की ही वेटिंग लिस्ट देखी है। हो सकता है दूसरे पूल में उसकी डिमांड हो, है ना, तो रेलवे रेवेन्यू का तो बच जाएगा, उसका फ़ायदा हो जाएगा ना, दूसरे पूल में ऑक्यूपाई हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए
अब वसई का क्वार्टर है, जो बंदा यहाँ बॉम्बे सेंट्रल में काम कर रहा है वो क्यों वसई का क्वार्टर लेगा भाई? इतना ट्रैवलिंग क्यों करेगा रोज? लेकिन मान के चलो जिसका पोस्टिंग वसई है ना, वो तो ले लेगा खुशी खुशी। आप समझे? जैसे एएलपी है वसई में या स्टेशन में जो काम करने वाले बंदे हैं, वो तो खुशी खुशी ले लेंगे, मेरे घर के बाजू में क्वार्टर मिल रहा है, दोपहर को अच्छा गर्मा गर्म खाना खाऊंगा घर पे जाके, है ना। तो वो नो डिमांड में वाले जो क्वार्टर है उसको अनवांटेड में नोटिफाई करते हैं। क्लियर? अलॉटमेंट के बारे में किसी को कोई सवाल? कुछ नहीं समझ में आया?